मिडिल ईस्ट इस समय एक बार फिर बड़े युद्ध के खतरे के बीच खड़ा दिखाई दे रहा है। एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ ये टकराव और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। हाल ही में अमेरिका और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। हाल ही में अमेरिका और इजराइल ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो ईरान पर अपने हमले और तेज कर सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहा है और लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या ये संघर्ष अब एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है? रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान से जुड़े कई ठिकानों पर हमले तेज किए हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए जवाब दिया है। मिडिल ईस्ट के कई इलाकों में इस समय आसमान में मिसाइलों और ड्रोन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। आसमान में अगर देखा जाए तो हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं, मतलब कि ईरान में, कि कई देशों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस बीच खबर ये भी सामने आई है कि कुवैत में एक ईरानी ड्रोन हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई। इस घटना के बाद अमेरिका ने कुवैत में अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, जिससे ये साफ संकेत मिला है कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। इसी बीच सऊदी अरेबिया ने भी एक बड़ा दावा किया है। सऊदी अरब के मुताबिक उनके प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाकर 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। हालांकि सऊदी सेना ने दावा किया है कि उनकी एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। अगर ये मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती हैं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। ये घटना इस बात का भी संकेत है कि संघर्ष धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में फैल सकता है। इस युद्ध का असर सिर्फ सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। खास तौर पर तेल बाजार में भारी उथल पुथल देखने को मिल रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे वैश्विक तेल बाजार पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इसी दबाव को कम करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने एक अस्थायी फैसला लिया है। अमेरिका ने समुद्र में फंसे रूसी तेल को इंडिया को बेचने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों की छूट दी है। माना जा रहा है कि यह फैसला वैश्विक तेल आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए लिया गया है, ताकि अचानक तेल की कीमतों में भारी उछाल न आए। इसी बीच आम लोगों की जिंदगी पर भी इस युद्ध का असर दिखाई देने लगा है। कई एयरलाइंस कंपनियों ने मिडिल ईस्ट के लिए अपनी उड़ानों को सीमित कर दिया है। हालांकि भारत की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो ने घोषणा की है कि वो 6 मार्च को मिडिल ईस्ट के 8 शहरों के लिए अपनी उड़ानें संचालित करेगी। लेकिन इसके साथ ही यात्रियों को अतिरिक्त सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह भी दी गई है। एयरलाइन कंपनियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर युद्ध और बढ़ता है तो हवाई मार्गों पर भी प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी इस पूरे घटनाक्रम से प्रभावित हो रही है। कई देश इस युद्ध को और फैलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि लेबनान को इस संघर्ष में घसीटे जाने से हर हाल में बचना होगा। उनका कहना है कि लेबनान के लोगों को भी शांति और सुरक्षा का अधिकार है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस दिशा में गंभीर प्रयास करना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लेबनान भी इस संघर्ष में शामिल हो जाता है तो स्थिति और ज्यादा जटिल हो सकती है। इस पूरे संकट के बीच एक और दिलचस्प बात सामने आई है। कई देशों ने इस युद्ध में सीधे शामिल होने से दूरी बना ली है। उदाहरण के लिए कनाडा ने साफ संकेत दिए हैं कि वो इस संघर्ष में सैन्य रूप से अमेरिका का साथ देगा। कनाडा का मानना है कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है तनाव को कम करना और कूटनीतिक समाधान तलाशना। यही वजह है कि कई देश युद्ध की बजाय बातचीत और समझौते की वकालत कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पूरे हालात को संभालने समझने की कोशिश करें तो ये साफ दिखाई देता है कि मिडिल ईस्ट इस समय बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। एक तरफ सैन्य कार्रवाई लगातार बढ़ रही है, दूसरी तरफ कूटनीतिक प्रयास भी जारी है। लेकिन फिलहाल हालात ऐसे हैं कि किसी छोटी घटना से तनाव और बढ़ सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर की नजर इस संघर्ष पर टिकी हुई है और आने वाले दिनों में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्या ईरान, इजराइल और
यूनाइटेड स्टेट्स के बीच टकराव और बढ़ता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते कोई कूटनीतिक समाधान निकलता है, क्योंकि अगर ये संघर्ष लंबा चलता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार पर भी पड़ेगा। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये टकराव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है या फिर दुनिया के बड़े देश मिलकर इसे रोकने में सफल होंगे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।